और बात संभल की करते हैं। संभल जामा मस्जिद मामले में जो अनुरोध मुस्लिम कमेटी ने किया था कि मस्जिद की रंगाई पुताई होनी चाहिए, उसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और उसके बदले सिर्फ सफाई का आदेश दिया गया है। और यह आदेश एएसआई की रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने दिया है। ऐसे में यह कहा जा रहा कि आदेश कहीं ना कहीं मुस्लिम कमेटी के लिए बड़ा और जोरदार झटका है। संभल में एक बार फिर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। संभल की शाही जामा मस्जिद एक बार फिर विवादों में आ गई है और इस बार विवाद को बढ़ावा दिया है मस्जिद कमेटी ने। दरअसल 1 मार्च से रमजान का महीना शुरू हो रहा है, जिसे देखते हुए मस्जिद कमेटी ने मस्जिद की रंगाई पुताई की इजाजत पहले जिला प्रशासन और फिर एएसआई से मांगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर रंगाई पुताई की परमिशन मिल भी जाती तो इतनी बड़ी मस्जिद की रंगाई 5 दिन में कैसे पूरी होती। जो एप्लीकेशन दी गई थी वाइट वॉशिंग की, उसका सिर्फ और सिर्फ एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो वहाँ पे चीज़ें उभर के सामने आ रही हैं उसको छुपाया जा सके, इसीलिए वाइट वॉशिंग की एप्लीकेशन दी गई थी। और एएसआई ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अभी वाइट वॉशिंग की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें एक कार्रवाई है कि जो मंदिर का वहाँ पे अस्तित्व है, मंदिर के जो चिन्ह है, उसको छुपाया जा सके। अगर रमजान को देखते हुए रंगाई करानी थी तो इसकी तैयारी पहले से क्यों नहीं की गई। मस्जिद कमेटी ने रमजान करीब आने पर अर्जी क्यों लगाई। जब मस्जिद का मामला कोर्ट में है तो नए विवाद को जन्म क्यों दिया गया। एएसआई की टीम को रंगाई की जरूरत नहीं दिखी तो मस्जिद कमेटी रंगाई पर क्यों अड़ी। क्या मस्जिद कमेटी किसी खास मकसद से रंगाई चाहती है। सनातन का कोई ऐसा सबूत है जिसे रंग से ढकने की कोशिश हो रही है। ये वो सवाल है जो इस वक्त संभल की गलियों में हर किसी की जुबान पर है। हिंदू खुलकर ये दावा कर रहे हैं कि सनातन के सबूत मिटाने के लिए ही रंगाई पुताई का स्वांग रचा जा रहा है। जब कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो इनका आधार क्या है रंगाई पुताई का इज्जत मांगने का। पुताई रंगाई का आदेश करा जाए, हमें जो पूजा का आदेश दिया जाए। हम भी तो ये सनातनी है। दीवारों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे हमारी प्राचीन जो भव्यता है, सौंदर्यता है, वो नष्ट हो जाती है। हमारा भी घर होता है तो एक बार जब हम पेंट कराते हैं तो 4-5 साल तो पेंट चलता ही है, मगर ये लोग क्या है कि पेंट की आड़ में साजिश कर रहे हैं और जो साक्ष्य मिटाने के सारे कार्य कर रहे हैं। मस्जिद की रंगाई क्यों जरूरी है, इसका कोई पुख्ता कारण बताने के बजाय मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट पहुंच गई। एएसआई की जांच के आदेश मिले तो रंगाई की असलियत सामने आ गई। एएसआई की टीम ने तस्वीरों के साथ जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि अभी मस्जिद में किसी तरह के रंग रोगन की जरूरत नहीं है। जिस सच्चाई को मस्जिद कमेटी सालों से छिपा रही थी, वो सच्चाई भी कोर्ट के सामने आ गई। एएसआई टीम ने दावा किया है कि मस्जिद कमेटी ने मनमाने तरीके से अंदर निर्माण कराया, जिससे मूल ऐतिहासिक ढांचे में बदलाव हुए हैं। एएसआई टीम ने अपनी रिपोर्ट में मस्जिद के लिए जरूरी मरम्मत का जिक्र भी किया है। मुख्य द्वार की लकड़ी की बीम पूरी तरह से सड़ चुकी है, जो हादसे का कारण बन सकती है, लेकिन मस्जिद कमेटी ने इसे बदलवाने की मांग नहीं रखी। मस्जिद के पश्चिम और उत्तर दिशा में बने स्टोर रूम जर्जर हालत में है, लेकिन मस्जिद कमेटी ने इसकी मरम्मत के लिए कोई अर्जी नहीं लगाई। जिन कमरों में लकड़ी की छतें कमजोर हो चुकी हैं, उनकी मरम्मत की जहमत भी नहीं उठाई जा रही। मस्जिद कमेटी को चिंता है तो सिर्फ मस्जिद की रंगाई की, चिंता है सनातन के सबूत छिपाने की, चिंता है कोर्ट जाकर खुद को विक्टिम दिखाने की। जो माननीय न्यायालय के आदेश हैं उनका 100% पालन कराया जाएगा। उसका आदेश सर्वोपरि है और उनके आदेश का जो भी कंप्लायंस है वो तुरंत इमीडिएटली वो करवाया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को संभल का माहौल ख़राब करने नहीं दिया जाएगा। उसके लिए जो स्टेप्स हैं उठाने पड़ेंगे, पुलिस द्वारा उठाए जाएंगे। एहतियातन तौर पे पुलिस द्वारा अभी तक 7 कंपनी है वो पीएससी की डिप्लॉय की गई है। मुझे नहीं लगता है कोई भी व्यक्ति है इस तरीके के शांति व्यवस्था में खलल डालने का प्रयास करेगा। पुलिस हर चौराहे पे फोर्स डिप्लॉयड है, मुस्तैद है। सोशल मीडिया साइट्स और इन सब पे तमाम पे पेट्रोलिंग कर रही है। साइबर पेट्रोलिंग के माध्यम से उन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जिन जिन लोगों के द्वारा इस तरीके को कुत्सित प्रयास अगर किए जाएंगे तो उनके खिलाफ फिर कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन इस बार मस्जिद कमेटी का हाई कोर्ट वाला दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर हादसे के शिकार 33 मजदूरों को निकाला गया बाहर। 22 अभी भी लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी, बारिश से भूस्खलन, चपेट में आने से एक कार बाल बाल बची। भूतनाथ नाले में सैलाब में बही कई गाड़ियां। प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने को कहा।
जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बुलडोजर से हटाई जा रही है बर्फ। 27 फरवरी को 3 फीट तक हुई थी बर्फबारी। लगातार बर्फबारी से लोगों की आवाजाही हुई प्रभावित थी। बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। किश्तवाड़ में भारी बर्फबारी के बीच गर्भवती महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे परिजन। महिला को कंधे पर लेकर पहुंचे अस्पताल। बर्फबारी से बचाव के लिए लगाए गए थे छाते। हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। नकली नोटों के कारोबार में शामिल था बदमाश। कब्जे से 500 के 2 लाख के नकली नोट और एक तमंचा कारतूस के साथ बरामद किया गया। उत्तराखंड के रुड़की में रबड़ फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग से फैक्ट्री को भारी नुकसान। फिरोजाबाद में कांच के गोदाम में लगे भीषण आग। कई किलोमीटर तक फैला धुआं। आग की लपटें उठती देख इलाके में हड़कंप। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। 5 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।